हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री की वैल्यू गिवन है हमारे पास अल्फा -1/16 इंटू साइन 10 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पे पूछा है कि देन बताओ 16 प्लस अल्फा की पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब ये हुआ कि जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा अल्फा -1/16 साइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। क्लियर। इन शॉर्ट ये कि हम अपन को इस अल्फा की वैल्यू निकालना है। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है साइन स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ओके, ऐसा गिवन है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ऐसा इसलिए किए, हम आपको भी समझाते हैं ऐसे क्यों किए। ओके, तो इसको फिर से फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। क्लियर। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे, हम आपको याद दिला देते हैं वो फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं हम उसको याद दिला देते हैं। कॉन्सेप्ट आप ये पढ़े होगे पहला में कि यदि आपको ऐसा दिखेगा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 साइन 3 इंटू थीटा। क्लियर। इसी टाइप से एक और आप पढ़े होंगे कि कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस, जस्ट अ सेकेंड, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसकी वैल्यू होता है वो होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। क्लियर। सिमिलरली आप एक और पढ़े होंगे, उसको भी हम याद दिला देते हैं आपको। आप पढ़े होंगे थर्ड में tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू पढ़े होंगे tan 3 थीटा। क्लियर। ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। इस केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो ये जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे इसकी जब हम लिख सकते हैं, जो हमारा ए वाला इसको एज इट इज रखेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। ओके, इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री। क्लियर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब अपन यहाँ पे फर्दर क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे साइन 20 डिग्री है और यहाँ पे साइन 40 डिग्री, इसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, आप पढ़े होंगे ये कि यदि आपके पास रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा। क्लियर। रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे वहाँ पे सीखोगे। इसके अलावा आप ये भी सीखोगे कि यदि मान लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। क्लियर। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा साइन 10 डिग्री को एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर आया वहाँ पे साइन 10 डिग्री है। क्लियर। हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ओके, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस
50 डिग्री। क्लियर। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं इंटू 1/4, और ये हमारा बन जाएगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते कितना कितना हो गया हमारे पास 1/8, इसको हम लोग बाहर ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/8 sin 10 डिग्री। ओके, और ये हमारा बन जाएगा इसके अनुसार ये बन जाएगा हमारे पास। यदि 90 माइनस थीटा होता तो हमारे पास क्या होता था, ये थीटा एज इट इज आता था और हमारा साइन चेंज हो जाता था किसमें, कॉस में। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री। क्लियर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, आप इस टाइप से एक फॉर्मूला पढ़े होगे, हम उसको भी याद दिला देते हैं। अब क्या पढ़े होगे, आप पढ़े होगे पहले नंबर में कि 2 sin a, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, आप पढ़े होगे कि 2 sin a इंटू कॉस b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b, और यहाँ पे प्लस होता है हमारे पास sin a माइनस b। क्लियर। और आप पढ़े होगे दूसरे नंबर में कि 2 cos a, और यहाँ पे sin b होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin a प्लस b, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास माइनस sin a माइनस b। क्लियर। फर्दर आप ये भी पढ़े होंगे तो हम याद दिला देते हैं 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस b इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कॉस a प्लस b इन, यहाँ पे हो जाता है हमारे पास प्लस कॉस a माइनस b। फर्दर एक और आप पढ़े होंगे, वही पढ़े होंगे 2 माइनस 2 साइन a कॉस, जस्ट अ सेकेंड, साइन a साइन b, साइन a साइन b इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉस a प्लस b माइनस कॉस a माइनस b। क्लियर। ये आप 4 पढ़े होंगे। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट से कैसे सम या डिफरेंस में लाते हैं, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस। क्लियर, या पढ़े होंगे। अब यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं 2 इंटू कॉस है कॉस बी का। चलो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, अब देख सकते हो इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूज़ करने से पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई किए तो अपने मन से 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो और जी ये हमारा 1/2 है, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/8 साइन 10 डिग्री इंटू हमारे पास जो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कॉस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्लियर, ऐसा बन गया। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस 120 डिग्री, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास कॉस 20 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं 1/8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा इंटू में हमारे पास कॉस 120 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस में कॉस कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ओके, और कॉस 120 डिग्री कितना होता है -1/2। ओके, और अपन क्या करते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, जब हम लोग इसको 1/2 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/16 होगा, ना कि 1/8 होगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/16, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी हो जाएगा 1/16। क्लियर। और अपन को जब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/16 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास कॉस 120 कितना होता है -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री। क्लियर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे साइन और कोस, या फिर इसको प्लट के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 20, जस्ट सेकेंड, cos 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ए है cos 20 और sin 10 इंटू में है, तो इस केस में हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, इसका आप देख सकते हो sin इंटू कोस है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बाहर में क्या है 2 है, तो अपन को 2 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/16 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा sin 10 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ पे इंटू में हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, इसको लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और यहाँ पे माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री। क्लियर,
ऐसा बन जाएगा। ओके, अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास हाफ है और इस हाफ को हम लोग बाहर ले लेते हैं, मीन्स कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1/32 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास -10 डिग्री। ओके, और हमको आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा sin 30 डिग्री, और sin 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -10 डिग्री। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -10 डिग्री। अपन क्या करते हैं, ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/64 माइनस 1/16, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin 10 डिग्री। क्लियर, ये हमारे पास बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारे पास वैल्यू आया इसको हम लोग कंपेयर करते हैं जो हमारे पास गिवन है उसके बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन था, ये था अल्फा -1/16 और यहाँ पे था sin 10 डिग्री। तो हमारे पास अल्फा इक्वल कितना आ गया, हमारे पास अल्फा इक्वल टू आ गया 1/64। हम लोग देख सकते हो कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू आ गया है 1/64। तो आपको निकालना क्या है, 16 प्लस अल्फा की पावर -1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का पावर क्या है -1, तो हो जाएगा 1/64 की पावर -1। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 64। ओके, आपको पता है -1 जब पावर में होता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, मीन्स स्टेप्स। यदि आप ऐसे पढ़े होगे कि a की पावर -1 इसका मतलब क्या हो गया 1/a, और यदि मान लेते हैं कि 1/a की पावर -1 इसका मतलब क्या हो गया a। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ इसको देखिए हम लोग अप्लाई किए हैं। तो 16 प्लस 64 कितना हो जाता है हमारे पास 80। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। ओके, चलो बाय बाय।